साथियों, फिर हाज़िर हूँ एक नए वीडियो के साथ। इससे पहले मैंने अभी पीजीटी जो यूपी में होने वाला है एग्ज़ाम, उसका सिलेबस मैंने अभी अपलोड किया है। अगर आप पीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो हमारे पिछले वाले वीडियो को ज़रूर देखें। उसमें पूरी डिटेल बताई कि कितने सब प्रश्न आने हैं और कितने अंक का होगा एक प्रश्न, पूर्णांक क्या होगा, किसको कितने वेटेज मिल सकता है और कितनी वैकेंसी है उनके बारे में बताया गया है। तो अगर आप पीजीटी का इम्तहान देने की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है तो आप जाकर पिछला वाला वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में आपको बताएंगे यूपी टीजीटी 2016 जो कि 8 और 9 मार्च को प्रस्तावित है उसकी परीक्षा। तो इसमें हम सिलेबस, बहुत से साथियों को सिलेबस की आवश्यकता थी, ज़रूरत थी, तो मैं उनको इस वीडियो के ज़रा सिलेबस बताने की कोशिश करूँगा। और जो नए साथी पहली बार 2016 के इम्तहान में बैठ रहे हैं, कुछ साथी ये कह रहे हैं कि उसमें एलटी की तरह 30 सवाल जो है वो सामान्य दिन का पूछा जाएगा। तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि नोटिफिकेशन में ऐसी कोई भी जानकारी नहीं है और कोई भी संशोधन नहीं हुआ है। अभी जो कमेटी गठित की गई थी कि इंटरव्यू हटा दिया जाएगा, तो आप ये भी मान के चलिए कि इस जो विज्ञापन है जो आपकी 8 और 9 मार्च को प्रस्तावित परीक्षा है उसमें इंटरव्यू रहेगा। यानी कि जो साक्षात्कार 10% का था, 50 नंबर का था, वो आपका रहेगा। उसको अभी कैबिनेट ने नहीं हटाया है। अभी एक कमेटी में मीटिंग हुई भी थी तो उसमें वो कोई निर्णय नहीं ले पाया क्योंकि ये पुराना विज्ञापन है। अगर वो इसमें इंटरव्यू को हटाते हैं तो कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। तो ये भी आप अपने जहन से निकाल दीजिएगा कि ये इंटरव्यू नहीं होगा। ये भर्ती पुराने विज्ञापन पर हो रही, इसलिए जो भी शर्तें पुराने विज्ञापन की हैं वही लागू रहेंगी। इसमें हम आपको बताते हैं ये 8-9 मार्च 2019 को प्रस्तावित है। इसमें देखिए ये जो अधिसूचना जारी की है, 16 स्थानांक 2 प्रवक्ता संवर्ग का विज्ञापन 5 जून 2016 उक्त विज्ञान विषयों को लिखित परीक्षा की तिथि पूर्व में 27, 28, 29 सितंबर निर्धारित की गई थी, लेकिन 12/7 तक उक्त परीक्षा की तिथियों का प्रारूप स्थित किया गया था। चयन बोर्ड अब परीक्षा को निम्न प्रकार से कराए जाने का निर्णय लिया है जो कि प्रस्तावित तिथियां हैं। तो आप देख लीजिएगा, प्रवक्ता का इम्तहान देने वाले अपने नोट कर लीजिएगा। इसका एग्ज़ाम जो है वो 1 और 2 फरवरी को है और टीजीटी का जो है वो 8 और 9 मार्च को दिया गया है। ये देखिए 30/11/2018 में जारी किया गया है विज्ञापन, जो नोटिस जारी हुई है। आइए बता दूं कि आपकी सीटें क्या हैं। तो एक बार आप इस फ़ोटो को देखिएगा। इसमें आपको फीमेल और मेल दोनों की है। प्रशिक्षित बालक वर्ग 1 नंबर है और प्रशिक्षित बालिका वर्ग जो है वो ये 2 नंबर है। देखते हैं, दोनों चीज़ें आपको बता दी। अब इसमें देखिए 3 नंबर कॉलम में आपका उर्दू विषय दिया है। इसमें देखिए सामान्य की आपकी 19 सीट हैं और बैकवर्ड की 21 सीट हैं और आपकी जो अनुसूचित जाति की है वो 7 सीटें हैं। तो टोटल मिला के आपके पास 47 सीटें हो रही हैं। और फीमेल में अगर आप देखते हैं तो 1 सीट है, 1 सीट है और 1 सीट है, यानी कि 3 सीट हैं। अब यहाँ पर फीमेल्स की कम सीट हैं और वहाँ पर क्या है, मेल्स की एक भी सीट नहीं पीजीटी में, मैंने बताया था। तो ये क्लियर हो गया होगा कितनी सीटें हैं। और अब आपको बता दूं कि किस तरीके से आपका जो परीक्षा होगा उसका पैटर्न क्या होगा, किस तरीके से होगी। तो देखिए भर्ती प्रक्रिया में जो है प्रशिक्षण भर्ती निर्धारित पाठ्यक्रम के संबंध में एक लिखित बस्त पूरेगी। ये देखिए यहाँ पर लिखा गया है, फिर से आप ध्यान लिखिएगा, ना तो कोई निगेटिव मार्किंग है ना कुछ है, वस्तु परक परीक्षा होगी। इसमें दिए गए क्रमांक के सामने बने हुए कोलों को भरना है। तो इसमें भी 125 सवालात आपके होंगे जो कि 425 अंक के होंगे, ध्यान रखिएगा। दूसरा इसमें देख लीजिएगा 85% का है आपका लिखित परीक्षा, 5% आपको जो है वो वेटेज में मिलेंगे अगर आप पीएचडी हैं या एमएड हैं या शिक्षा स्नातक या बीएड तो हैं। तो इसमें आपको 1% आपको मिलना ही मिलना, ऐड होना ही होना है इंटरव्यू के साथ ही। जो 75 नंबर का छोड़ा गया उसमें आपको 1% जो है वो आपको मिलेगा ही, यानी कि ये 1% आपको मिल रहा है। तो ये हो गया आपका। अगर खेल किया जाता है तो आपको 10%, ये आपका जो इंटरव्यू दिया गया है ये आपका 10% का इंटरव्यू दिया गया है। देख सकते हैं आप नोटिस में, ये नोटिस जो है वो आपके आयोग से ही है, आयोग की है। अब देखते हैं इसके सिलेबस की बात करते हैं। तो ये देखिए प्रशिक्षित स्नातक का जो है वो है, बालक बालिका का सेम सिलेबस है। तो आइए इस पर नज़र डालते हैं क्या इसमें पूछा जाएगा। उर्दू ज़ुबान की मुख्तसर तारीख़, पैदाइश और तरक्की, दिल्ली और लखनऊ के दबिस्तान, उर्दू शायरी का इर्तिका, उर्दू इसनाफ़ नज़्म व नस्र, जिसमें आपको नावल है, दास्तान है, अफसाना है, ड्रामा है, गज़ल है, कसीदा है, मसनवी है और नज़्म
मरसिया भी है, ठीक है। फिर आगे तरक्की पसंद तहरीक भी है, इसमें इब्तिदा इर्तिका है, मशहूर किताबें हैं जैसे बागोबार। देखिए यहाँ पर इन्होंने किताबों को खोल दिया है, लेकिन पीजीटी में किताबों को नहीं खोला। ये देखिए फसाने अजायब भी है, फसाने आज़ाद भी है, शेरुल अज़्म है, मुक़द्दमा अनीस दवीर है, और मुसन्नफ़ीन के नाम भी दिए गए हैं कि जो मशहूर मुसन्नफ़ीन हैं जैसे मीर अमन है, रजब अली बेग सुरूर हैं, सर सैयद हैं, अब्दुल कलाम आज़ाद हैं, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं, मीर गालिब हैं, मोमिन हैं, इकबाल हैं, चकबस्त हैं, अकबर इलाहाबादी हैं, फ़राक़, फैज़, क़वाइद। और इसके बाद आप देख लीजिएगा जो सेक्शन होगा वो उर्दू क़वाइद यानी कि व्याकरण पूछी जाएगी। उसमें माजी, हाल, मुस्तक़बिल, तज़कीर व तानीस, जमा वाहिद, तशबीह, इस्तिआरा, तजनीस, इस्म, सिफ़त, ज़मीर, फ़ेल, ये जो है पूरी उन्होंने क़वायद पूछ ली है। और उम्मीद करता हूँ कि अभी आप लोगों ने टेट में भी दिया होगा तो क़वायद तो उसमें नहीं आई थी, लेकिन ये मत समझिएगा वो आपके टीजीटी में भी फ़ायदेमंद साबित होगी। इसमें देखिए आपके मुहावरे और कहावतें भी आ गई हैं, अखबारात और रिसाले भी हैं, और मशहूर जो नए शोरा हैं उनकी भी बात की जाएगी, और नाविल निगार। तो ये मिलता जुलता आपके एलटी जो है इम्तहान से मिलता जुलता, यहाँ तक कि 99% जो है वो उसी से मिलता जुलता आपका सिलेबस है, ठीक है। तो ये अब आप अगर इसको नोट करके रखना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको नोट करके ले लीजिएगा, रख लीजिएगा। और जो भी बाकी साथी हैं जो टीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको हमारे चैनल से जोड़िएगा। जितनी ज़्यादा तादाद होगी उस तरीके से हम आपको उस पर जो है टॉपिक वाइज आपको जो है वो प्रैक्टिस भी करवाएंगे। तो आप हमारे इस चैनल को जो है दूसरों को शेयर कीजिएगा, वीडियो भी शेयर कीजिएगा, और अगर कुछ भी आप जानना चाहते हैं तो आप इस पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। कुछ दिनों बाद मैं इस पर जो है एक ज्योग्राफ़ी का भी मैं पेपर चालू कर रहा हूँ, उसको भी पढ़ाने की कोशिश करूँगा, बताने की कोशिश करूँगा। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा, आप इसको लाइक ज़रूर करेंगे। अगर आप लाइक करते हैं तो उम्मीद करता हूँ कि कितने लोगों की संख्या, इससे मुझे तादाद मालूम हो जाएगी। तो आप लाइक ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।